खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। कल कोर्ट ने लताड़ा, आज पीएम मोदी ने सबके सामने राहुल गांधी की क्लास कैसे लगा दी। अमेरिका पाकिस्तान से भिड़ते मोदी के लिए देश के अंदर इंडिया अब कौन सा नया चैलेंज लाया है, इसका चैप्टर अब खोलता हूं। एक तरफ पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के धागे खोलने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी उस इकोसिस्टम की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं जो कभी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सवाल उठाता है, कभी भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहा है, कभी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी, कोई उनसे पूछे कि डेड इकोनॉमी पे 25% का टैरिफ काहे लगा रहे हो भाई? अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो 25% कहां से देगा? यानी आप मानते हो कि भारत 25% दे सकता है, तो डेड इकोनॉमी कैसे हुआ? आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई एनडीए सांसदों की बैठक में इस इकोसिस्टम पर डबल अटैक बोला। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को निशाने पर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बहाने चीन पर दिए बयान के लिए राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बड़ी कोई फटकार नहीं हो सकती। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के अकेले नेता नहीं है जो अपने बयानों की वजह से बुरे फंसे। लेकिन पहले संसद के अंदर और बाहर दिए बयानों पर मचे घमासान का ट्रेलर देखिए, फिर पूरा चैप्टर दिखाता हूं। कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को टेररिस्ट है। डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तस्वीरें पहले देखिए। पीएम मोदी जब बैठक में शामिल होने पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और एनडीए के सांसदों ने हर हर महादेव के नारे लगाकर पीएम का जोरदार स्वागत किया। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि सबसे आगे की कतार में एनडीए की महिला सांसदों को जगह दी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर हंगामा करने के लिए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की, इसमें उनकी ही फजीहत हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीन वाले बयान के लिए पड़ी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बहाने उनकी जमकर क्लास लगा दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बचपना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फटकार लगाई उससे बड़ी कोई फटकार नहीं हो सकती। देश ने उनका बचपना देख लिया है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया तो वो और क्या कह सकते हैं। ये सिर्फ अपने पैर पत्थर पर मारना नहीं, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें इशारों इशारों में कह दी और उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो देश देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत को टैरिफ की नई धमकी दी, वैसे ही हमारे यहां मोदी विरोधी चीखने चिल्लाने लगे। ये देखो, ट्रंप ने नई धमकी दे दी, नई धमकी दे दी, अब मोदी क्या करेंगे। लेकिन पीएम मोदी तो अलग ही रोले में, वो ट्रंप की धमकी का कोई लोड नहीं ले रहे। पीएम मोदी की आज एनडीए की बैठक में पहुंचने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी एकदम कूल दिख रहे हैं, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। उल्टे तनाव में वो लोग आ गए होंगे जो पीएम मोदी के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे, मोदी की विदेश नीति को फेल बता रहे थे। उनको लगा था कि भाई ट्रंप कुछ बोल रहे हैं तो मोदी तनाव में होंगे। मोदी का तनाव, वो आदमी वहां अपना चिल्ला रहा, चिल्लाने दो। कल जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी तो भारत ने भी 2 घंटे के अंदर ट्रंप को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि पूरा अमेरिका और यूरोप हिल गया। रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकाने वाले ट्रंप को पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया कि ये देख भाई, ये तेरी सच्चाई। मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका को जो जवाब दिया गया, वैसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं रही होगी। क्योंकि आप देखिए कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड के धागे खोल कर रख दिए। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में ट्रंप को इस बात पर एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में मरने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये सब तो ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में एकदम से कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ मैसेज भिजवा दिया कि दोस्ती अपनी जगह, देश हित अपनी जगह। भारत किससे दोस्ती करेगा, किससे नहीं करेगा, यह ट्रंप तय नहीं करेंगे। ट्रंप जितना विरोध कर लें, रूस से दोस्ती व्यापार जारी रहेगा। भारत किसी तरह की धमकी या दबाव में नहीं आएगा। भारत का तगड़ा जवाब सुनकर ट्रंप को शौक लगा होगा, क्योंकि ट्रंप तो यही चाहते थे कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर उनके हिसाब से तय हो, वो जो कहें वही दूसरे देश करें। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी अब खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन भी अमेरिका को वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का नया भारत दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रूस भी अमेरिका को नए झटके दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, रूस और चीन मिलकर ट्रंप की क्लास लगा रहे हैं, यह दिख रहा है। भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है? ट्रंप की धमकी के बीच पुतिन ने अमेरिका को कैसे हिला दिया? पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया है? क्या जयशंकर रूस जा रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कहानी है? कैसे चीन भी अमेरिका से भिड़ गया है और कैसे पीएम मोदी ने वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका और यूरोप एक्सपोज हो गए? आज इस चैप्टर में आपको विस्तार से बताऊंगा। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को क्या जवाब दिया वो बताऊं, उससे पहले देखिए कि ट्रंप की नई धमकी को कैसे इंडी गठबंधन ने तुरंत लपक लिया और मोदी सरकार पर फायर हो गए। जैसे अखिलेश यादव ने पूछा कि विदेश नीति क्या विदेश भाग गई, कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। सुनिए एक बार इन लोगों को, पहले फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया, और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं। 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पता नहीं क्यों हर बार गलत साइड में खड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ? अरे भैया, अमेरिका को धमकी देनी पड़ रही है। इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की दोस्ती को कोहनी मार दी और अपने देश के हित को, अपने देश के किसानों के हित को, अपने देश के मंझोले व्यापारियों के हित को, एमएसएमई सेक्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्ती साइड कर दी। वरना ट्रंप को धमकी देने की जरूरत क्या पड़ती? दूसरा, भारत नहीं झुक रहा, इसलिए तो ट्रंप को धमकाना पड़ रहा है। अगर भारत झुक गया होता तो ट्रंप धमकाते ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस को यह मजबूत भारत दिखते हुए भी नहीं देखना है तो कोई क्या कर सकता है? इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि कल विदेश मंत्रालय ने क्या ट्रंप को लोरी सुनाई थी क्या? और विदेश मंत्रालय ने सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बल्कि ट्रंप की राजनीति को पटक पटक के धोया। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक रूप से होने वाली तेल आपूर्ति को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस समय अमेरिका ने भारत की तरफ से किए जा रहे इस आयात का प्रोत्साहन दिया था ताकि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में स्थिरता बनी रहे। यानी भारत ने साफ कह दिया कि बॉस, युद्ध के शुरुआत में जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था तो यही अमेरिका ताली बजा रहा था, और भारत ने दुनिया पे एहसान किया यह तेल खरीद के, क्योंकि भारत और चाइना जो तेल आयात करते हैं वो बहुत बड़ी तादाद है। और अगर ये दोनों देश रूस से तेल ना खरीद रहे होते तो दुनिया भर में तेल जो है ना वो इतना महंगा हो गया होता कि जो ट्रंप से अभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है वो उनको पाताल से खींच के निकालनी पड़ती। और अब ट्रंप भारत पे ये कह के आरोप लगा रहे हैं कि भारत को यूक्रेन युद्ध में मरने वालों की परवाह नहीं। गजब है बॉस, आपको बड़ी परवाह है। युद्ध के बीच भी भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, इसका जवाब भी भारत ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को दिया। भारत ने बताया कि वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए सब कर रहा है, क्योंकि उसे अपने नागरिकों को सस्ते दाम पर यह सब मुहैया कराना है। भारत ने अपनी बात तो बता ही दी, साथ ही यूरोप और अमेरिका से भी पूछ लिया कि उनकी क्या मजबूरी है जो वो रूस से व्यापार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत को निशाना बनाने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। साल 2024 में यूरोप ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया था, जो भारत के रूस से किए जा रहे व्यापार से कहीं ज्यादा है। भाई, तुम तो यूक्रेन को पंप कर रहे हो, तुम तो उसको हथियार देते हो और उसके बाद रूस से हमसे ज्यादा व्यापार कर रहे हो और फिर हमको ज्ञान देने आ रहे हो।